गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम हर रोजाना सर से भगवत गीता के बारे में जानने के लिए एकत्रित होते हैं। आज रविवार और आज मेडिटेशन, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी बच्चों के लिए, सभी के लिए, कि पेशेंस की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। ये एक टेस्ट था, मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट, और इस टेस्ट को एक साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम था वॉल्टर मिशेल, he conducted this test in 1972. बहुत नामी साइकोलॉजिस्ट थे ये, और इन्होंने, और बल्कि इस मार्शमैलो टेस्ट को फिर बाद में कुछ और लोगों ने भी कैरी किया, और इसमें क्या था कि कुछ बच्चों को इकट्ठा एक रूम में बुलाया जाता है और हर चीज की रिकॉर्डिंग होती है। तो जो साइकोलॉजिस्ट है उन बच्चों से कहते हैं कि आपको सबको मार्शमैलो मिलेगी। मार्शमैलो एक किस्म की, जैसे हम टॉफी की बात करते हैं, इस तरह की एक मिठाई है। स्वीट है, बच्चे जिसे बहुत पसंद करते हैं अमेरिका जैसी जगह पे। तो जब वो सभी एक रूम में इकट्ठे करके उनसे कहा गया कि आप सबको मार्शमैलो दिया जाएगा, तो दे वर वेरी हैप्पी। तो वो जो साइकोलॉजिस्ट थे वॉल्टर मिशेल, उन्होंने कहा भाई, हाउ अबाउट हैविंग टू, के बजाय एक के हम आपको अगर दो दें तो बच्चे और खुश। उन्होंने कहा बस एक कंडीशन है। तो व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन ये है कि आपको दो मार्शमैलो तभी मिलेंगी जब आप कुछ देर के लिए वेट करोगे। उन्हें कहा कि भी मैं 5 या कुछ मिनट बाद आता हूँ, आपको उतनी देर के लिए वेट करना होगा, और अगर आप इतनी देर वेट किए रह पाए, वेट कर पाए, तो फिर आके मैं आपको 2 मार्शमैलो दूंगा। और उन्होंने किया क्या कि एक मार्शमैलो तो वहां रख दी और कहा कि जब मैं आऊंगा तब आप अगर एक नहीं खाओगे तो आपको एक की बजाय 2 मिलेंगे। और ऐसा उन्होंने किया कि हर बच्चे को अपने रूम में बुलाया, और इट वॉज बीइंग रिकॉर्डेड, एवरीथिंग वॉज बीइंग रिकॉर्डेड। वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अब भी है, हालांकि उसकी क्वालिटी ऑफ वीडियो इज नॉट दैट गुड, बट आई हैव सीन द वीडियो इज स्टिल देयर। और उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया, और वो करते थे क्या कि एक मार्शमैलो रख के बच्चे को वहां बिठा के, और उससे ये कह के जाते थे कि आप इसे खाना मत, आपकी ही है ये, आपको ये तो मिलेगी ही मिलेगी, बट इफ यू वेट फॉर मी टू कम अगेन इन दिस रूम, मैं कुछ समय के बाद आता हूँ, आप अगर वेट करोगे और इसे नहीं खाओगे तो मैं आपको 2 दूंगा।
तो ये जितने बच्चों पे ऑब्जर्व किया गया, तो व्हाट ही नोटेड वाज, रिकॉर्डिंग तो वो हो ही रही थी, उन्होंने जो रिकॉर्ड किया वो पाया कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वो जैसे ही बाहर निकले वो तुरंत, उनसे रहा नहीं गया, मार्शमेलो उसकी पैकिंग खोल ली, खाया और वेट नहीं कर पाए। तो ये तो फर्स्ट कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी ऐसी थी जो कुछ देर उन्होंने वेट की और बड़ी ललचाई नज़रों से उसको देखते रहे और कुछ टाइम तक वो अपने आप को रोक पाए, बट एट लास्ट जब वो अपने आप को नहीं रोक पाए, उनके आने से पहले वो खा ली। कुछ ऐसे थे और कुछ ऐसे थे जिन्होंने तुरंत खा ली, और जब डॉक्टर मिशेल आए तो कहते कि दूसरी भी दो। मतलब वो पहले खा चुके थे, जबकि कंडीशन ये थी कि आप अगर वेट करोगे, उसे नहीं खाओगे, तब आपको दूसरी मिलेगी। बट देवर सो मच इम्पेशेंट कि उन्होंने वो पहली वाली खा ली और कह रहे नहीं दूसरी भी दो। तो खैर ये एक्सपेरिमेंट की रिकॉर्डिंग की गई, उन्होंने अपने नोट्स बनाए। तो और फिर क्या है कि इन बच्चों के ग्रुप को वो ट्रैक करते हैं। He tracked them for a long time till they got established in their life. तो उन्होंने ये पाया कि जो बच्चे इम्पेशेंट थे वो अपने लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं रहे जितने कि वो बच्चे जिन्होंने दूसरी मार्शमेलो के लिए अपने आप को उस साइकोलॉजिस्ट के आने तक रोके रखा और पहली भी नहीं खाई और दो भी, फिर उनको दूसरी भी मिल गई। तो जिन्होंने पेशेंस रखी वो लाइफ के अंदर उनको बहुत ज़्यादा अच्छी अपनी पोस्ट कह लो या सेटलमेंट कह लो, कुछ कह लो, कि उन्होंने वो जो कुछ भी कर रहे थे, चाहे जॉब में थे, चाहे बिजनेस में थे, चाहे मतलब उनके अपने एंटरप्रेन्योर थे, कुछ भी थे, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश थे। और जो बाकी लोग थे, कुछ लोग तो ठीक से एस्टेब्लिश हो ही नहीं पाए, या ठीक है गुजारे के लिए तो हर कोई अपना काम करता है। सो बेसिकली द outcome of this experiment was that the people who waited or who were patient, who had the patience, were more successful than those who were not patient in their early life. तो ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट था, जिसे अगर हम अपने शास्त्रों के हिसाब से देखें तो हमारे शास्त्र तो हमेशा से ही धैर्य के लिए बात करते हैं। अब मैं बार बार एक श्लोक कहा करता हूँ, श्लोक 14th ऑफ चैप्टर 2, तांत तितिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदागमापायिनो नित्य तांत तितिक्षस्व भारत। तो कि अगर आपके अंदर तितिक्षा है, धैर्य है, चीजों को धैर्य पूर्वक सहने की क्षमता है, तो आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हो। तो यही इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य था और इसने ये चीज साबित की, जिसे मतलब क्लिनिकली साबित किया गया। तो जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं, धैर्य, देखिए चाणक्य नीति में ऐसी बातें बहुत आई हैं, धैर्य वीरों का गुण है, शायद ये कोट है बहुत फेमस। तो दिस इज हाउ
this experiment went. कुछ और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर पूछें। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं उनको बच्चों को मतलब ऐसे बता रही थी, तो हम्म, मेरे दिमाग में आ रहा था कि मतलब पेशेंस होनी, मतलब वही वाली बात है कि मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुझे ये लगता है किसी चीज को समझने के लिए जब आप बैठोगे, सुनोगे, ध्यान से समझोगे, अगर एकदम से हम रिप्लाई चाहते हैं तो वो भी नहीं मिलता। कई बार हम अ, जैसे सपोज किसी ने हमें कुछ कहा, वी इमीडिएटली रिएक्ट, तो रिएक्शन में भी मतलब हमारे में मतलब वो टाइम लगता है रिएक्शन देने में, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर। वी विल थिंक ओवर बिफोर वी स्पीक, वी एक्ट, यस यस यस, ना दोनों चीजें मतलब होंगी इफ वी हैव पेशेंस। बिल्कुल। दैट इज मस्ट। मेरे को लगता है उससे मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी में बहुत वो फर्क पड़ता है। आप एक अगर टीचर हैं तो आप सोचिए कि अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप अपने बच्चों से, जो स्टूडेंट से, कितना अच्छे से डील कर पाएंगे। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो सी जी हाउ मच पेशेंस विल पे, कि आप पेशेंस रखेंगे तो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। राइट। किसी किसी भी फील्ड में बात करें अगर हम, ये तो मैंने एक एग्जांपल ली है, तो जी पेशेंस पेज ए लॉट। राइट, सही बात है। थैंक यू। आपका बहुत बहुत, मेरे को दिमाग में मेरे बहुत बार आती थी, क्योंकि यहाँ मतलब कि मैं यहाँ जैसे हूँ तो बच्चे मार्शमेलोज बहुत खाते हैं, तो मेरे दिमाग में वही आ रहा था नाम, लेकिन एग्जैक्ट नहीं था। तो मैं क्या कि बच्चों को तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट नाम, ये ऑल दिस थिंग्स, कि कहाँ कब एक्सपेरिमेंट किया था, किस कंट्री में किया था। यहाँ बच्चे तो ये बहुत पूछते हैं नहीं, वो कि आप मतलब फिर क्या है कि अगर आप उनको डेटा के साथ बात करते हो तो दे कैन इजीली रिलेट टू इट। हाँ, बस वही होता है ना। एक्चुअली बच्चे क्या है कि वो दे वांट कंफर्मेशन कि इज देयर एनी, या बस ये हो जाता है बच्चों को। तभी मेरे को था कि मैं मैं अगर YouTube पे मुझे उसका लिंक मिला मैं शेयर करूंगा आपसे। हाँ, जरूर जरूर। तो बच्चों को मैं मतलब वो मेरे को होता है कि जरूर बताएं, क्योंकि आजकल बच्चों में क्या है कि लाइफ इतनी फास्ट मतलब, और ये चीज है कि पेशेंस तो शायद बिल्कुल बहुत ही कम लोगों में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और ये बच्चों के लिए नहीं, मैं तो आजकल अपने लिए भी लगाती हूँ मतलब। मैं खुद मतलब कि कुछ टाइम पहले जब मैं यहाँ से अटैच नहीं हुई थी अपने इस ग्रुप से, तो मैं खुद बहुत जल्दी रिएक्ट करती थी। जी जी एक्ट को तो छोड़ दो, वो तो दैट इज अनदर, लेकिन रिएक्ट करने से उसके बड़े नेगेटिव रिजल्ट्स होते थे। जी बिल्कुल। हमारी बट यंग एकदम जनरेशन, हमारी प्रेजेंट जनरेशन, और ये राइट। मेरे ख्याल से ये ह्यूमन बींग के साथ शायद रहा ही है हमेशा से कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं। और इसमें मेरे ख्याल मॉडर्न टाइम्स की अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं कि मॉडर्न टाइम से ही ये चीज़ें हुई हैं। हो सकता है कि ये चीज़ें थोड़ी बढ़ गई हों, बट इम्पेशेंस मैंने लोगों में, पुरानों में भी बहुतों में देखा है। जी ये कि हाँ, बाकी ये कि आजकल जैसे कंज्यूमरिज्म ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसमें ये है कि जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा इस चीज़ से ज़्यादा अफेक्टेड है कि दे आर टू इम्पेशेंट। आप वो कोई चीज़ डिमांड करते हैं, दे वांट कि ये तुरंत मिलनी चाहिए उन्हें। बिल्कुल। एक्चुअली उसी से पेरेंटिंग भी रिलेटेड हो जाती है ना। ये है कि जैसे बचपन में भी हमें याद है कि जब हम छोटे होते थे, तो मतलब कि जैसे पिताजी थे हमारे, तो उन्होंने मतलब कोई हमने चीज मांगनी तो पहले एक दो बार सुनते रहते थे, फिर तीसरी बार कहते थे अच्छा बेटा कैसी चाहिए, फिर उसके बाद कहना मार्केट लेके जाना बेटा, मैंने तो इतने की दिलवानी है, उसमें पसंद आ गई मुझे तो ठीक, नहीं तो उन्होंने कहना था बेटा इट्स ओके, सोच लो, किसी और दुकान पे देख लेते हैं, दूसरी दुकान पे देखना, पसंद आ गई ठीक, नहीं तो कई बारी मैं वापस आ जाती थी। मतलब उससे ये होगा कि मेरी जो चॉइस
वाली चीज थी कि मैंने अभी चाहा अभी मुझे मिल गया, वो चीज खत्म हो गई। मिलती थी, लेकिन वो तो पेशेंस वो लाने वाले जो थे, मतलब मेरे को लगता था कि बहुत जरूरी थी। और मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में सेट भी मतलब शायद इसी वजह से हुई हूँ कि पेशेंस थी। हम्म, तो मुझे लगता है कि बच्चों में ये बहुत